बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, ये सुबह का समय है और इस समय मेरी पिया जी, मेरे धनी जी और सारी सखियां यमुना जी के किनारे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अभी एक बहुत ही अनोखी लीला हो रही है। वो लीला ये है कि जैसे ही सारी सखियां यमुना जी में पहुंचती हैं तो यहाँ सर्वप्रथम राज्य को स्नान कराया जाता है। जैसे ही राज्य को स्नान कराया जाता है तो सखियों के मन में ये इच्छा होती है कि आज नाना प्रकार के विविध प्रकार के आभूषण से सुसज्जित करना है और अलग अलग प्रकार के बड़े प्यारे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र राज्य को पहनाने हैं। जैसे ही ये इच्छा सखियों के मन में आती है तो वहाँ भांति भांति के पोशाक और भांति भांति के आभूषण प्रकट हो जाते हैं और स्वयं ही धनी जी के ऊपर ये हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने सखियों ने यहाँ इच्छा की उसी प्रकार से नाना प्रकार के वस्त्र आकर के धनी जी को पहनाए जा रहे हैं। अपने आप ही धनी जी का श्रृंगार होने लगता है और चारों तरफ बैठी हुई, चारों तरफ खड़ी हुई सारी सखियां उनको नए नए वस्त्र धारण करते हुए, नए नए आभूषण पहनते हुए और बड़ी ही सुंदर और सुसज्जित उनकी जो पाग है उसको भी वो धारण कर लेते हैं। और उसी समय वहाँ एक सिंहासन प्रकट हो जाता है। ये सिंहासन भी बड़ा ही सुंदर है। इसकी सुंदरता का मैं किस प्रकार वर्णन करूं, क्योंकि यहाँ की जिह्वा से किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन असंभव सा लगता है। किसी भी शब्दों की सीमा में उसको बांधा नहीं जा सकता। ये सिंहासन जो अभी अभी प्रकट हुआ है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुसज्जित है। इसमें चारों ओर हीरा, पन्ना, पुखराज और न जाने कितने प्रकार के जवाहरात इसमें जड़े हुए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार इस सिंहासन का वर्णन करूं। जैसे ही ये सिंहासन वहां प्रकट होता है, मेरे पिया जी, मेरे धनी जी अपना पूरा श्रृंगार करके इस सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और सारी की सारी सखियां यमुना जी में अटखेलियां करते हुए स्नान करने लगती हैं। और ये सारा का सारा दृश्य देख करके मेरे धनी जी जिस सिंहासन पर विराजमान है उस पर मंद मंद मुस्काते हुए अपनी सारी सखियों को आनंदित करते रहते हैं। और इधर ब्रह्मधाम में जितने भी प्रकार के पशु और पक्षी हैं वो सारे के सारे बड़ी मीठी और बड़ी ही सुरीली आवाज में पिया 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 गाने लगते हैं। चारों ओर ये गूंज गुंजायमान होने लगती हैं और मेरे धनी जी, मेरे पिया जी, मेरी सारी सखियां इस प्रकार आनंदित होने लगती हैं। और इधर देखिए, जैसे पशु पक्षियों की आवाज इतनी मीठी, इतनी सुरीली, इतनी मन को मोहित करने वाली होती है, उसी प्रकार यहाँ यमुना जी के किनारे ढोल बाजरंत बजने लगते हैं। अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो आज इन पशु पक्षियों की आवाज, ये ढोल मृदंग की आवाज पूरे ब्रह्मधाम में गुंजायमान होकर के सखियों के कानों को इतना आनंद दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ से पल भर भी मैं कहीं और न जाऊं, बस इसी का ही मैं आनंद लेती रहूं। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ इस जिह्वा से
इस समय का वर्णन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि मैं किस प्रकार इस समय की लीला का वर्णन करूं। मैं तो बस कोशिश ही कर सकती हूँ कि जो भी दृश्य मेरे सामने वहाँ उपस्थित हो रहा है, इसी दृश्य को मैं देख करके अपने इन शब्दों के द्वारा थोड़ा सा ही कह पाती हूँ। लीलाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन लीलाओं का इस जीवा से वर्णन ही नहीं हो पाता। मैं कई बार ऐसा लगता है कि मैं उन लीलाओं को या जो वहाँ इस समय हो रहा है उन्हें मैं किन शब्दों में कहूँ, किस प्रकार से मैं उनका वर्णन करूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा इस समय का वहाँ का नज़ारा है। प्यारे सुंदर साथ जी, सच में अलग अलग प्रकार की जो लीलाएं वहाँ देखने को मिलती हैं, उनका सबका एक अलग ही प्रकार का एक आनंद होता है, जो हमारी आत्मा को हर पल आनंदित करता है। हर पल अपने धनी जी के इस मुखारबिंद को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे अभी वो अपने सिंहासन पर विराजमान होकर के अपनी मंदमंद जो उनकी मुस्कान है उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो मैं कोटन कोट बार न्योछावर हो जाऊं, मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं और हर तरह से मेरी आत्मा आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है और मैं इसी प्रकार वहाँ की एक एक लीला को अपने सामने दृष्टिगोचर होते हुए देखती हूँ। लेकिन यहाँ ये होता है कि जैसे ही आपके मन में कोई भाव उठता है, जैसे ही वहाँ एक चाहना होती है कि हाँ ये करें, जैसे ही चाहती हैं वैसे ही वे सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ देखें कि जैसे ही सारी सखियाँ यमुना जी से निकलकर यमुना जी के किनारे पर आती हैं और जैसे ही मन में आता है कि मैं इस प्रकार के आभूषण धारण करूं, श्यामा महारानी जी का श्रृंगार होने लगता है और साथ ही साथ सारी सखियों का भी अपने आप श्रृंगार होने लगता है। ये बहुत ही मन को मोहित करने वाली बात होती है कि जिस प्रकार जैसे ही मन में इच्छा हुई उसी प्रकार से सारा श्रृंगार प्रकट हो जाता है, सारा श्रृंगार हो जाता है। और वहाँ की लीलाएं बड़ी अनोखी हैं सुंदर साथ जी। ऐसा लगता है कि ना तो श्रृंगार उनसे दूर है और ना वो श्रृंगार से दूर हैं। जैसे ही बस मन में एक भाव आ गया कि हाँ आज ये श्रृंगार करना है, तो बस वहाँ पर ना कोई चीज उतारी जाती है और ना ही कोई चीज पहनी जाती है। ये सब कुछ अपने आप होता है। ये एक अलग है वहाँ। यहाँ दुनिया के जैसे नहीं होता कि ये आभूषण मैंने उतार दिया और दूसरा मैंने पहन लिया। वहाँ पर जो भी होता है अपने आप प्रकट होता है। गले में हार अपने आप प्रकट होता है और पूरा श्रृंगार अपने आप प्रकट हो जाता है। वहाँ करने और कराने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक मन में जैसे ही भाव आता है कि ये हो जाए तो बस वही हो जाता है। और इसी प्रकार की बहुत सारी लीलाएं हैं। ये लीला तो वहाँ की सुबह की लीला है, जब हम सारी सखियां वहाँ यमुना जी के किनारे पर होती हैं, यमुना जी में स्नान कर रही होती हैं और अपने धनी जी को, जो कि इस समय सिंहासन पर विराजमान होकर बड़ी मंद मुस्कान बिखेरते हुए चारों ओर निहार रहे हैं, अपनी सखियों को इस तरह से देख रहे हैं, बड़ा ही आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि जब मेरे धनी जी, मेरे पिया जी इस प्रकार आनंदित होते हैं, मन मन मुस्कुराते हैं, तो मेरी सखियों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही वहाँ नहीं रह जाता। वो तो अपने आप को इतना प्रफुल्लित पाती हैं, इतना आनंदित पाती हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं होता। यही तो लीलाएं हैं, यही तो बातें हैं मेरे पिया की, यही तो बातें हैं मेरे प्रेम धाम की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय और सभी सुंदर साथ को के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।